हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है। उसने बोला है कि नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से करेक्ट कौन से हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। उसने बोला है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज हायर देन NH3। इसको हम समझने के लिए डायग्राम से भी समझ सकते हैं और कुछ इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है उससे देखकर भी बताया जा सकता है। NF3 में 3 फ्लोरीन है हमारे पास और NH3 में 3 हाइड्रोजन है। आप अगर इसमें मूवमेंट देखेंगे, यानी जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मूवमेंट होता है वो हम चेक करें, तो ऐसा होता है कि ये जो लोन पेयर का मूवमेंट है वो सेंट्रल एटम के अपोजिट रहता है। अच्छा, और फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है इसलिए मूवमेंट अपोजिट जाएगा। तो ये तीनों फ्लोरीन का एक कॉमन अगर हम मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये एरो एक दूसरे के ऐसे अपोजिट जाते हुए दिखेंगे। तो क्या ये 100% एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? नहीं, ये थोड़ा कुछ वैल्यू एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, तो फिर NH3 में क्या हो रहा होगा? वहां लोन पेयर का एरो अपोजिट है, बट तीनों हाइड्रोजन का भी एरो नाइट्रोजन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हाइड्रोजन का नेगेटिविटी कम है इसलिए मूवमेंट नाइट्रोजन की तरफ होगा और लोन पेयर का तो हमेशा अपोजिट ही रहता है। यानी यहां वैल्यू जो भी आती है NF3 की, ये कुछ पॉइंट में आती है और NH3 की वैल्यू जो आती है वो 1 पॉइंट समथिंग आती है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो चलो इसको हम हटाते हैं। फिर आते हैं सेकंड पर। सेकंड में पूछा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ BH2 इज 0। इसको भी समझें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा BeH2 बोल रहा है। अब आपको यहां एक पॉइंट याद रखना है जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन का नेगेटिविटी ज्यादा होगा एक किसी मेटल के कंपैरिजन में, इसका मतलब उसका जो मूवमेंट है वो हाइड्रोजन की तरफ होगा। ऐसे ही दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट, तो ये वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल करती हुई आपको दिखेगी क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट में हमने सीखा है कि किसी भी दो एटम का एग्जैक्ट 180 पर अगर डाइपोल मोमेंट हमें चेक करना है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कैंसिल कर देंगे। तो बी हमारा करेक्ट हो गया, राइट। अब चलते हैं कहां? थर्ड पे। ये कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2- एंड F2 इज इक्वल, सेम होना चाहिए। तो हम यहां करते हैं इलेक्ट्रॉन काउंटिंग से। एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 8 है, O2 लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 16। अगर आपने 2- भी लगा दिया मतलब हो जाएगा कितना? 18। तो यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल 18। अच्छा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता है 9 और अगर F2 लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आएगा और बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना? 1। तो यहां से बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1 और यही हमसे पूछा था, यानी सी करेक्ट है। तो देखो बी और सी दो करेक्ट हो गए, ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। नीचे जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से हमको ढूंढना रहेगा कि अगर ए इनकरेक्ट है, कौन से ऑप्शन में ए नहीं है उसको हम पहले ही हटा देंगे। हमको तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं। अच्छा चलो अगले पे चलते हैं। डी में पूछा है कि फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन। आप पहले ओजोन का स्ट्रक्चर समझो। ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है। अब आपको देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, उसमें से अगर हमने यहां 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ शेयरिंग में लगा दिए तो देखो ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन अगर थे तो 6 में से 3 यहां शेयरिंग में है तो एक लोन पेयर बचेगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो हमें यहां तीनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट करना थे। अब आप समझो कि सेंट्रल एटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एटम को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर के उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराता है, मतलब हमें बोलना है कि यहां जो चार्ज आना चाहिए वो कौन सा चार्ज होगा? +1। हमको बोला गया है -1। ये देखो यहां उसने बोला है कि ओजोन में सेंट्रल एटम का चार्ज होना चाहिए -1 जबकि वो आ रहा है +1। तो ये भी इनकरेक्ट है, इसको हम हटा देते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है कि NO2 जो है उसमें तीनों एटम का ऑक्टेट सेटिस्फाई होता है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। तो चलो फिर से NO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अगर समझा जाए तो नाइट्रोजन पर यहां रखेंगे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन रखेंगे सिंगल बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के हमें ऑक्सीजन को देना पड़ेगा तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। तो चलो चेक करते हैं नाइट्रोजन के लास्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। आप जब कहेंगे कि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहां शेयरिंग में 1, 2, 3 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को उसने दे रखा है तो हो गए 4। यानी यहां नाइट्रोजन पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और उसका ऑक्टेट इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों बॉन्ड के, तो 2 + 4 हुआ 6 + 1 7। यानी ये एक तरह से ऑड स्पीशीज हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो अब हमें ढूंढना है कि कौन कौन से करेक्ट है। बी एंड सी करेक्ट है और वो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? वो दिख रहा है थर्ड में। तो यही इसका आंसर है। थैंक यू।